ओके बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए तो बेटा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज शुरू करेंगे यहां पर, और हमारे पास है AS28 ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा 7 नंबर तक का यहां से आपको, ठीक। बहुत ही सिंपल है, लो मैंने लिख ही दिया, वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछेगा यहां से आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपसे पूछने वाला है, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि इंपेयरमेंट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंपेयरमेंट। ये अभी चाहिए नहीं मुझे, चलो कोई बात नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा माइक लो फटाफट से चलने का। तो सबसे पहली बात आती है इंपेयरमेंट का मतलब क्या। पहले सुन लो थोड़ी देर, मैं पूरा एएसई समझा रहा हूं आपको, फिर उसको थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये काम करना है, 3 स्टेप में काम करेंगे। पहले पूरा एएसई सुन लो एक बार, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं एएस में करने के लिए वास्तव में। तो इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम हो जाना है, एसेट की वैल्यू कम हो जाना। उसे तो हम कुछ और कहते थे, हाँ उसे तो हम डेप्रीसिएशन कहा करते थे, बोलो बेटा हाँ। लेकिन डेप्रीसिएशन लगता था, क्यों, डेप्रीसिएशन की बात हमने AS10 में की थी, और डेप्रीसिएशन क्यों लगता था जरा याद कराओ फटाफट से एक बार। मैं AS10 लेकर आऊंगा, बार बार क्वेश्चंस में भी लेकर आऊंगा, डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन सारा AS10 बीच बीच में लेकर आऊंगा मैं जी, फटाफट से याद कराते जाओ मुझे। तो डेप्रीसिएशन क्यों लगता था, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है भिन्न भिन्न कारणों के वजह से ओवर इट्स लाइफ। तो हम धीरे 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 हर साल डेप्रीसिएशन लगाते जा रहे थे। क्लियर है बात। लेकिन अब एक नई घटना घटित हो गई। सुनो क्या हुआ, क्या मेरे पास एक एसेट थी और उसकी बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू कह लें या कैरिंग अमाउंट कह लें। बुक वैल्यू थोड़ा बच्चों वाला शब्द हो जाता है, मतलब सेम है। कैरिंग अमाउंट का मतलब बताओ क्या हुआ, द अमाउंट एट विच द एसेट विल बी कैरिड इन द बैलेंस शीट, जिस पर आएगी बैलेंस शीट में एसेट कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके आएगी। बुक वैल्यू कह लो या कैरिंग अमाउंट कह लो, जितने भी एएस हैं उन सब में उसने वर्ड यूज किया हुआ है कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू कभी यूज नहीं करता। बुक वैल्यू थोड़ा बच्चों वाला शब्द हो गया, ये मैच्योर्ड शब्द है कैरिंग अमाउंट। खैर मेरी किताबों में एसेट थी 20 लाख की, खरीदी होगी 25 30 50 लाख की, डेप लगता गया लगता गया लगता गया, घिसावट के हिसाब से आज ये एसेट 20 लाख की है, ये एसेट 20 लाख की है। अब जानते हो क्या हुआ, ये एसेट मैं ना फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर रहा था और ये एसेट गिर गई। ओ माय गॉड, खराब हो गई एसेट, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई। मरम्मत वगैरह कराएंगे, ठीक करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई। आज हो गई कि नहीं हुई, ठीक, वैल्यू कम हो गई। अब ये वैल्यू कम हो गई और ये रह गई 12 लाख की। 12 लाख क्या है, किताबों में 20 लाख की है, किताबों में ये एसेट 20 लाख की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 12 लाख की ही रह गई है। ये कैसे रह गई है, कहां से आएगा, वो अलग मसला हो गया। चलो ठीक, ये डिटेलिंग करेंगे इसकी बहुत ज्यादा अभी हम। फिलहाल ये हिंदी में समझ में आती है बात कि नहीं आती, कि भाई 20 लाख की किताबों में चल रही थी, कोई घटना घटित हुई आज और उसके वजह से, वो कुछ भी हो सकती है घटना, वो इंटरनल भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है,
इंटरनल मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटरनल मतलब छत पर ले आ रहे थे गिर गई, इंटरनल मतलब ऊपर से ला रहे थे गिर गई। क्लियर है बात? इंटरनल। ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना आ गया, जो मेरी मशीन है ना सडनली बेकार हो गई भाई। वो 20 लाख की किताबों में है जरूर, लेकिन 12 लाख ही उसकी वैल्यू है। सर ये 12 लाख लाए कहां से हो आप? अभी क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन मार्क है अभी एक, लेकिन वो 12 लाख ही उसकी वैल्यू रह गई। या मेरी एक मशीन थी, उससे हम प्लास्टिक की थैली बनाया करते थे, बढ़िया चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 20 लाख वैल्यू है उसकी आज किताबों में। आफ्टर डेप्रीसिएशन सरकार ने कहा कि भाई प्लास्टिक पर बैन, सब फैक्ट्रियां बंद होंगी, 2-3 महीने का समय है, सब वाइंड अप करो अपना जो भी स्टॉक है, ये है वो है। अब क्या लगता है आपको, मार्केट में इसके भाव गिर गए कि नहीं गिर गए? कुछ नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई लीगल पॉलिसी चेंज हो गई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एसेट की वैल्यू सडनली रातों रात 20 लाख रुपए थी, वो 12 लाख रह गई। बोलो बेटा समझ में आ रही है? 8 लाख रुपए घट गई। सेंट्रल मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक, अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? सेंट्रल मार्केट में शास्त्री नगर में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है रेजिडेंशियल एरिया में, वो पास नहीं था। पिछले 20-25 साल से केस चल रहा था, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी पीछे 10 दिन 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये तो ध्वस्त होगा, डिमोलिश होगा, ये गलत बना हुआ है, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट पता है आपको टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं चलता। आप एक याचिका दायर कर सकते हो किस चीज की, कि जी कृपया करके हमें क्षमा कर दिया जाए, ठीक, वरना कोई उसके अगेंस्ट जो डिसीजन आ गया उसके अगेंस्ट नहीं लड़ सकते आप। क्लियर है बात? तो जानते हो क्या हुआ, जिस दुकान की वैल्यू कल रात को 10 करोड़ रुपए थी, वो आज 20 लाख भी खरीदने वाला कोई नहीं है। दिस इज द एक्चुअलिटी। कल तक दुकानदार जो 10 करोड़ में दुकान बेच सकते थे या खरीदने को तैयार थे दूसरे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही रातों रात वो दुकान 10-20 लाख की रह गई। 10-20 में खरीदेगा नहीं कोई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हो? वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। आई होप दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक, वैल्यू कम हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है। नाउ दिस फॉल इन द वैल्यू, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसे क्या कहेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स या इंपेयरमेंट लॉस। एंड सिंपल ट्रीटमेंट है, शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल इमीडिएटली। पीएनएल मिला के खत्म करो। डेप्रीसिएशन धीरे धीरे लगाते होंगे आप, धीरे धीरे डेप्रीसिएशन ओवर द लाइफ लगाते होंगे, नहीं, इंपेयरमेंट घट गई ना भाई। किस चीज का इंतजार करूं मैं? क्यों मैं ग्रेजुअली राइट ऑफ कराऊं आपको? अरे भाई घाटा हो गया आज। कंजर्वेटिज्म भी ये कहता है घाटा अगर भविष्य का भी है तो वो भी बुक कर लो आज ही, ये तो आज का ही घाटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना हुआ इंपेयरमेंट लॉस? बोलो 8 लाख। क्या करेंगे इसका? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। जब पीएनएल बनाइएगा तो सिंपल दिखाइए इसमें टू इंपेयरमेंट लॉस। हाउ मच? 8 लाख, एएस खत्म। बस यही है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। आई होप ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो सडनली गिर गई आज किसी भी कारण के वजह से, किसी भी कारण के वजह से अगर एसेट की वैल्यू गिर गई तो दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। ट्रीटमेंट क्या होगा? शुड बी डेबिटेड टू P&L account immediately in the same year only।
कोई डेफरमेंट का प्रोविजन नहीं है, कोई ग्रेजुअल राइट ऑफ का प्रोविजन नहीं है। भैया हो गया घाटा, आज का घाटा है, इसी साल के पीएल में डालो, बात खत्म, बात खत्म। क्लियर है बात? तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? इंपेयरमेंट लॉस निकलवाओ मुझसे। चलो कैसे निकलवाओगे? अरे फॉर्मूला बताओ ना, फॉर्मूला क्या हुआ? हाँ, कैरिंग अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, अभी पता नहीं है क्या है। कैरिंग अमाउंट माइनस ये जो अमाउंट है कितने की रह गई, हिंदी में बात करें तो वो माइनस करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट निकाल लोगे क्या? हाँ हाँ, मैंने 5 साल पहले ऐसे खरीदी थी, 5 साल का डेप्ट लगा लो, आज का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। कोई चैलेंज है? अरे बोलो। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। दिक्कत ये है सर, ये इसका थोड़ा डिटेल में समझाओ हमें। क्या बेटा, ये जो 12 लाख रुपए है, इस 12 लाख को मैं नाम दे रहा हूं अब रिकवरेबल अमाउंट। क्या बोल रहा हूं बेटा? हिंदी करो इसकी। रिकवरी, कितनी इस एसेट से रिकवरी हो सकती है? मेरी किताबों में कितनी है? 20 लाख की। मशीन तो 20 लाख की चल रही है, सरकार ने कह दिया प्लास्टिक बैन। मैं तो प्लास्टिक की थैलियां बनाया करता था इस मशीन से। ओहो, मैंने मार्केट में बहुत पूछा करा, भाई क्या क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, या अगले 6 महीने। तो मेरे को नजर आया कि इससे मैं 12 लाख की रिकवरी कर सकता हूं बस। अब रिकवरी 2 तरीके से हो सकती है, रिकवरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो आप सब जानते हो, बताओ कैसे हो सकती है रिकवरी? ये 12 लाख कहां से आया होगा? जो नेट सेलिंग प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू स्टॉक की होती है, मतलब वही है, मतलब वही है। रियलाइजेबल वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टॉक, जो हमने AS2 में यूज किया था। AS2 नेट रियलाइज, बोलो बेटा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, याद आ रहा है? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही चीज है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू वर्ड इन्वेंट्री के रेफरेंस में यूज होगा, और एसेट के रेफरेंस में क्या यूज करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस। कैसे आना चाहिए जरा बताना मुझे एक बार। अरे बोलो कैसे आना चाहिए? ओए नलायक, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। बोलो बेटा। तो क्या हुआ होगा, स्टोरी बता रहा हूं मैं तो खाली आपको। मैंने देखा यार ये सरकार ने ना प्लास्टिक बैन कर दिया, किताबों में तो मशीन पड़ी है मेरी 20 लाख की। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा भाई ये मशीन बेचना चाह रहा हूं। ये मशीन अरे बेकार हो गई, प्लास्टिक बैन हो गया। अरे देख लो किसी और स्टेट में चल जाए। मैंने गाड़ी बेची अपनी अमेज, ठीक, उसका क्या 10 साल हो गए, डीजल की गाड़ी थी वो, ठीक, 10 साल हो गए थे। अब मेरे को टेंशन हो गई, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल के लिए बढ़िया चल रही थी गाड़ी, ऑफिस से घर से ऑफिस। मैंने कहा यार इसे, अब मुझे याद नहीं रहा कि 10 साल हो गए। वो तो इत्तेफाक से जब सर्विस पर गई तब बोला सही तो खत्म होना टाइम इसका। मैंने अच्छा क्या होगा इसका फिर भाई, एक ही हफ्ता बचा हुआ था। मैं सर इसे बेच तो फटाफट से, मैंने वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे डाल दिया सब पर। तो उसकी बिड लगी जब, तो वो वैल्यूएशन निकल कर आई 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जो भी निकल कर आई। मैंने को समझ में नहीं आया यार ये 3 लाख की भी क्यों खरीद रहे हैं, ये तो खत्म होने वाली गाड़ी। 10 साल का टाइम पीरियड है डीजल की गाड़ी का, तो ये 3 लाख में खरीद कर भी क्या करेंगे। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वो दूसरे स्टेट में चल जाएगी, यहां अलाउड नहीं है, यूपी में अलाउड नहीं है, उत्तराखंड में अलाउड नहीं है, दूसरा स्टेट है वहां पर अलाउड है। तो ये क्या करेंगे, गाड़ी कार बाजार वाले गाड़ी उठाएंगे मेरी और दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराकर वहां चल पाएगी गाड़ी वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो ये मत कहना प्लास्टिक बैन हो गई तो वो इतने पैसे भी क्यों दे रहा है, होगा कोई कारण भाई। मेरे को क्यों का जवाब ही ढूंढना। मैंने जब मर्चेंट से पूछा, दुकानदार से, भाई साहब ये मशीन पड़ी है, प्लास्टिक बैन हो गई है, तो मैं फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, मशीन कितने में खरीद लोगे? बोला जी मैं ना इसके आपको जो है, मैं इसके आपको 13 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन हाँ 1 लाख रुपया एजेंट का कमीशन देना पड़ेगा आपको, ठीक, या डिसमेंटलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कितना पैसा हाथ में आ जाएगा मेरे?
कितने की रिकवरी हो जाएगी? बोलो 12 लाख की। ये तो सबको समझ में आता है। मैंने कहा 12 लाख दोगे? एक काम करता हूं ना, 6 महीने से यूज ही कर लेता हूं। जब यूज करूंगा कुछ पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो बेटा। अब एक काम करते हैं, मैं जरा ये चेक करता हूं, 6 महीने अगर इसे यूज करूं तो कितने, 6 महीने नहीं 2 साल, 2 साल का टाइम ले रहा हूं मैं, सरकार ने 2 साल का टाइम दिया, बंद कर लो। तो 2 साल अगर मैं यूज करूं कुछ पैसे बनेंगे इससे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे बिल्कुल। तो मैंने क्या देखा, ये सब एएस चल रहा है, इस सब का ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, ठीक? लेकिन पहले जनरल रॉ डिस्कशन कर रहे हैं, दिमाग में सेट हो जाए, फॉर्मूलों में ना उलझो फिर आप। क्लियर है बात? चलो, तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार ये मशीन तो चलो एक ऑप्शन तो है ही मेरे पास, इसे बेच लें और 12 लाख रुपए आज ले आए। ये एक तरीका और भी है, काहे कोई बेचा, ये लो 3 साल का समय है, यूज ही कर लेते हैं। तो मैंने क्या पाया कि भाई 5 लाख इस साल कैश फ्लो हो जाएगा, इस मशीन के वजह से बेनिफिट मिल जाएंगे मुझे। 5 लाख के इस साल मिल जाएंगे और 4 लाख के इस साल मिल जाएंगे, ठीक? मैं यहां पर खड़ा हूं आज, मैं यहां पर खड़ा हूं आज। मैंने कहा यार टेंशन हो गई ना मुझे, तो सरकार ने रूल निकाल दिया, मेरे को टेंशन हो गई। अब मैंने किताबों में देखा 20 लाख, बाजार में जाकर पूछा तो कितने मिल पा रहे हैं? 12 लाख। और एक तरीका और भी तो है, क्यों ना इसे खुद ही यूज कर लूं। अगर मैं खुद ही यूज करता हूं तो कितने पैसे की रिकवरी हो पा रही है? बोलो बेटा। हाँ कितना? 5 5 4 कितना हो गया? 14 लाख हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इस मशीनरी का रिकवरेबल अमाउंट कितना मानना चाहिए मुझे? हाँ अरे बोलो भाई। 14 लाख। बोलो भाई, हायर वाला मानोगे लोअर वाला मानोगे? दोनों में से रिकवरेबल अमाउंट कितना मानोगे? मैंने अपने लड़के को भेजा, मैंने कहा जाओ जरा पूछ कर आओ इससे कितनी रिकवरी हो सकती है। एक कह रहा 12 लाख मिल जाएंगे, एक दूसरे बंदे ने कहा सर ऐसा ऐसा करके हमें 14 मिल जाएंगे। तो मैं रिकवरेबल अमाउंट अपने लिए क्या मानू? विच एवर इज हाइयर। अरे बोलो भाई, विच एवर इज हाइयर। रटने वाली बात नहीं है। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया आज के बाद? नेट सेलिंग वैल्यू प्राइस। और इसे क्या बोल रहा हूं मैं? इसे बोल रहा हूं मैं वैल्यू इन यूज। यूज करेंगे इसे तो कितनी वैल्यू मैं इसे चूज सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक? तो विच एवर इज हाइयर। क्या सही है बात यहां तक? अभी और पेज है इसमें अभी, लेकिन क्या यहां तक समझ में आ रहा है? कोई रटने वाली बात नहीं है। हाइयर क्यों लोअर क्यों नहीं? आओ दोबारा रिवाइज करते हैं। मेरे को इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स निकालना है पीएनएल में राइट ऑफ करने के लिए। कैसे निकलेगा बताओ? बोलो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला बताते जाओ फटाफट से, कुछ भी नहीं रटवा रहा मैं आपको। हाँ, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट के लिए तो डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है मुझे। कोई कैरिंग अमाउंट में डिस्कशन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हेलो बोलो बोलो बोलो। हेलो, अरे क्लास में करता हूँ अपनी बात ना जी। क्या बताया मैं भूल गया, जरा बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? बताओ फटाफट से। इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या बना लिया आपने? कैरिंग अमाउंट जो किताबों में वैल्यू है माइनस कितना रिकवरी कर सकता हूं, रिकवरेबल अमाउंट। सेट हो गया वर्ड दिमाग में? अच्छा,
अब ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगा? रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगा? रिकवरेबल कितनी रिकवरी कर सकते हैं? अच्छा, रिकवरी तो दो ही तरीके से हो सकती है। रिकवरी दो ही तरीके से हो सकती है। कौन कौन से? या तो खुद यूज कर लूं इसे, या बाजार में बेच दूं। तो बाजार में बेच दूं तो उसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस ले लें, या खुद यूज कर लें तो वैल्यू इन यूज निकाल लें। बोलो बेटा। और इनमें से जो भी लोअर हो वो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी, जो भी हाइयर हो। मोस्ट ऑफ द जगह लोअर लिखा होता है। आप समझ में आ रही बात? मैं लॉजिक इसलिए बता रहा हूं, विच एवर इज हाइयर। हाइयर समझ में आया भाई? वही तो मैं लूंगा रिकवरी, मैं कम में क्यों दूंगा? अच्छा, अब एक गलती और हो गई इसमें, बस सुनो। क्या आपने एक गलत तुलना, मैंने कहा भाई ये जो मैंने दो बंदों को भेजा था, मैंने जाओ भाई देख कर आओ, ये एसेट जो 20 लाख की पड़ी है, क्या ही करना है, सरकार ने रूल निकाल दिया, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है, जरा ढूंढ के लाओ क्या क्या इसका हो सकता है। तो मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा सर हम इसे बाजार में बेच सकते हैं और इससे 12 लाख मिल जाएंगे। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा सर हम एक काम कर लेते हैं, खुद यूज कर लेते हैं। हिसाब किताब लगाया मैंने, 3 साल में 5 लाख 5 लाख 4 लाख करके 14 लाख बच जाएंगे, तो मेरी वैल्यू ज्यादा है। ये रिकवरेबल अमाउंट आप मान सकते हो। अब बताओ, कुछ कहना हो आपको पहले तो। और वो तो ठीक है, वो तो फिगर छोड़ो उस बात को, ये लो, वो तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना, अब इसे तो छोड़ो। चलो अब बताओ, ये दोनों अपनी अपनी फिगर निकाल कर लाए हैं। कुछ कहना हो आपको तो आप बताओ, बस मेरी आखिरी बात है, खत्म जी। वो बोल रहा है जी 12 लाख दिलवा दूंगा मैं, वो बोल रहा है 14 लाख दिलवा दूंगा मैं। क्या? नहीं ठीक है, एस्टिमेशन ठीक है, होशियार व्यक्ति है ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द टू फिगर्स आर नॉट कंपेरेबल। समझ में आ रहा है? आप दो चीजों की गलत तुलना कर रहे हो, एक केजी में है और एक ग्राम में है। कैन दीज टू बी कंपेयर्ड? अरे बोलो भाई, 5 किलो को 500 ग्राम से कंपेयर कर सकते हो क्या? कि 500 बड़ा है तो 500 ग्राम बड़ा हो गया? नहीं। क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना होगा। तो क्या करें? क्या करें? यस एग्जैक्टली, इसकी मुझे निकालनी होगी क्या? इसकी मुझे निकाल कर देनी होगी प्रेजेंट वैल्यू। नाउ ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये होगी वैल्यू इन यूज, और दिस कैन बी कंपेयर्ड विद दिस वैल्यू। ठीक बोल रहा हूं? ये भी आज की वैल्यू, आज बेचेंगे तो 12 लाख और यूज करेंगे तो भविष्य में जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे उनकी आज की वैल्यू कितनी। नाउ द टू थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। क्लियर है बात? मैंने देखा कि इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 11.5 लाख। अब मैंने फालतू में फजीते कर रखे हैं तुमने। 14 लाख रुपए मिलेंगे, 14 लाख मिलेंगे, 3 साल में मिलेंगे ना। इनकी आज की वैल्यू 11.5 लाख रुपए है। तो बताओ रिकवरेबल अमाउंट क्या मानेंगे? ये बढ़िया डील लेके आ रहा है मेरे लिए, ये 12 लाख आज क्या दिलवा रहा है? आप जो दिलवा रहे हो उनकी आज की वैल्यू 11.5 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है कि नहीं आती है? एफएम में सीखी होगी। बोलो। पीवी फैक्टर यूज करके डिस्काउंटिंग रेट 10% है, और जरा उसकी काम बात भी कर लेते हैं। मान लेते हैं यही मशीनरी जो थी ईयर 1 के एंड पर, 2 के एंड पर, 3 के एंड पर कितने कैश फ्लोज जनरेट कर रही थी? 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख। मान लेते हैं कबाड़ी को बेचकर 1 लाख स्क्रैप भी तो मिलेगा। ठीक, मान लेते हैं, वो भी जोड़ लिया मैंने। ठीक, अब मुझे बस एक बात रिवाइज करा दो कि डिस्काउंटिंग रेट पीवी फैक्टर बताओ कितना आएगा एट द रेट ऑफ 10%। कैसे निकालते थे? मैं भूल गया। एफएम में सीखा हो, कैसे निकालते कैसे थे? याद तो कर रखा है आपने? 0.909, 0.891। अरे वो तो ठीक है, निकालते कैसे बता दो। हाँ जी,
हाँ, ये निकलता ऐसे है, वैसे तो 10% सबको याद होगा वैसे तो, लेकिन फर्स्ट ईयर का निकलेगा 1 डिवाइड बाय 1.1, अगले साल का ये हो गया, तीसरे साल का, क्लियर है बात। और ये 15% होता तो 1. ये तो बेटा पढ़ रखा है एफएम में, ठीक है ना, यही पूरा एफएम में ये तो किया आपने। तो क्या डिस्काउंट पी फैक्टर क्या क्या हो गया? 0.909, 8 और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है बात। अब इसे कंपेयर कर पाओगे, इसे कंपेयर कर पाओगे किससे? नेट सेलिंग प्राइस से। आई होप ठीक है बात। ये बोलो बेटा, 80% एएस मेरा समाप्त। बस एक चीज बची है, सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट, दैट्स इट। और देखो मजेदार बात क्या है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो अभी हाथ के हाथ। कुछ नहीं लिखाया मैंने, कुछ नहीं बताया टेक्निकली, कोई फॉर्मूला नहीं बताया जो एएस में लिखा है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ते हैं सीधा, मजे आएंगे। लिखेंगे बाद में, लिखवा दूंगा सब चीजें मैं, वो जो फैंसी सी चीजें होती है डेफिनेशन वगैरह वो सब लिखवा दूंगा, लेकिन पढ़ो एक बार जरा, मजे आएंगे आपको। कितने डिस्कशन के बाद ही आप पूरा क्वेश्चन कर पा रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए ध्यान से। ई इंडस्ट्रीज गिव द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू पीपीई ऑन 31 दिसंबर, डिस्काउंटिंग रेट इज 15%। समझ में आया? क्या समझ में आया? वो वैल्यू इन यूज निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए होगा, पीई फैक्टर चाहिए होगा, वो 15% से निकलेगा। 1 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.5 करते हैं ना, फैक्टर्स आते जाएंगे। बेटा बोलो, अभी करना है क्लास में क्वेश्चन है पूरा। अच्छा, 2002 में कैश फ्लो जनरेट करेगी ये पीपीई 4000 लाख, पूरा क्वेश्चन लाख में चलेगा। 6000, 6000, 8000, 4000, 5 साल तक मशीन चलने वाली है। रेजिडुअल वैल्यू, ओहो, स्क्रैप वैल्यू 1000 लाख। तो आप जब आखिरी साल के कैश फ्लोज लिखोगे तो कितने लिखोगे? बोलो बेटा, अरे बोलो भाई। 4000 प्लस 1000 लिखोगे, ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। आगे आए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज ऑन 11XX 40,000 लाख मैंने खरीदी थी, पता नहीं कब खरीदी थी। ईयर पता है क्या आपको? कहां है? हाँ, कहां लिखे हुए 8 साल? तो ये क्या मतलब होगा? चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। 40 लाख की मशीन खरीदी थी हमने, 8 साल उसकी लाइफ थी। नेट सेलिंग प्राइस 20 लाख है। बेटा एक चीज दे दी आपको, अरे बोलो। अच्छा, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001। आपको 2001 की अंत की कैरिंग अमाउंट निकालनी है। प्रॉब्लम यह है मशीनरी खरीदी कब थी, मैं डेप लगाता जाऊंगा पर एनम के हिसाब से डेप रेट निकाल कर जी, खरीदी कब थी। उसके बाद वैल्यू इन यूज निकालनी है। रिकवरेबल अमाउंट कौन सा हो जाएगा? विच एवर इज हाइयर, बोलो। इंपेयरमेंट लॉस निकल जाएगा। नई किताबों में वैल्यू कितनी आएगी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, और डेप्रीसिएशन नया कितना होगा वो निकालना है। नोट पढ़िए, द ईयर 20XX, ये बिना मतलब की फर्जी बातें हैं, इज द इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर 2010। मान लो 20X0 है, इसको हम 2010 पढ़ रहे हैं, तो एक साल पहले वाला ईयर है, तो कौन सा ईयर हुआ? 2000। नलायक, प्रिसीडिंग बोल रहा है वो, 2009 हो गया। मतलब कुछ समझ नहीं आया ना, तो बस यहां परेशान कर रहा है बच्चों को, ये को मतलब थोड़ा ना है। अरे बोलो भाई, 2009 में परचेज की थी हमने। अब फटाफट से काम करना शुरू कर दो, करो स्टार्ट, एक एक करके।
क्वेश्चन नंबर 1, जरा बताना कॉस्ट कितनी थी बेटा इसकी, पीपीई की कॉस्ट कितनी बता रहा है बेटा, 40,000। ये सारे फिगर्स लैक्स में कर रहे हैं क्वेश्चन पूरा हम। अच्छा, जरा बताना डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा इस पर, डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, हाउ मच, 500 नलायक कुछ भी बोलते हो, स्क्रैप वैल्यू नहीं है क्या इसकी, 4875 लाख। तो कितने साल का डेप लग चुका है, ये मान लो आप 1 जनवरी 2009, डेप कितना लग गया बेटा, 2 साल का, शाबाश बेटा, 9 लग गया, 10 लग गया, 11 है आज, 3 साल हो गए, बोलो भाई। तो यहां पर कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2011 में, एक्स को मैं 1 पढ़ रहा हूं, इज इक्वल टू 40,000 थी माइनस 4875 इंटू 3, हाउ मच, और कैसे होएगा, 14,725। हाँ क्या हो गया, हाँ कितना है लेस करके बताओ ना, 25 लाख। देखना जरा कहाँ है इसमें AS28, इसमें तो AS28 कुछ है ही नहीं अभी। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया आपके लिए, जरा झटपट से बचे हुए पार्ट करके दीजिए। मैंने शुरू कर दिया बस क्वेश्चन। बेटा बाकी पार्ट करके दे रहे हो फटाफट से, मैं नहीं कर रहा, अब सब सिखा दिया मैंने आपको।
जी बेटा, दूसरी चीज क्या पूछी है उसने? वैल्यू इन यूज। बेटा कर पाओगे क्या? आओ देखते हैं। बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ईयर 2012, 13, 14, 15, 16। कैश फ्लोज 4000, सब कुछ लैक्स में है। 6000, 6000, 8000 और 4000। बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताना कितने कितने हैं? 15% वाले 0.870, राउंड ऑफ करना ठीक से। 7, उसके बाद 658, 572, 497। अच्छा ये 4000 में एक काम और होगा, इसको बल्कि 5 ही कर लो, ठीक है। 4000 प्लस 1000 स्क्रैप वैल्यू ब्रैकेट में दिखा दिया। टोटल बता देना बेटा कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 190। लो बेटा ये आ गई। क्या आया ये? हाँ जी, वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल नहीं है नलायक, वैल्यू इन यूज आई है ये। दिस इज वैल्यू इन यूज। यूज करने के बाद जो वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन बताना क्या बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। बोलो बेटा, बस वही तो है वैल्यू इन यूज। तीसरी बात पूछ रहा है रिकवरेबल अमाउंट बताओ। बेटा रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला भूल गया मैं, क्या था सर? आपने बताया ही नहीं था। बेटा अपने आप लॉजिक लगा लो ना। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? हायर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या? नेट सेलिंग प्राइस। दे रखा है तो शायद, हाँ ये तो दे रखा है। कितना? 20,000। और दूसरा क्या था? वैल्यू इन यूज। ये कितना निकाला था मैंने? 19025। जो भी इसमें से हायर हो, दिस इंप्लाइज रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 190, सॉरी कितना हो गया? हायर माने 20,000। क्या कुछ भी रटने की जरूरत पड़ रही है? फॉर्मूले मैं फॉर्मूले रटवाता तो घूमते रहते वहां पीछे, देखते फॉर्मूले क्या लिखने हैं, क्या फॉर्मूला है, कौन सा क्या करना है। अपने आप करो ना, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ भी पूछ ले। अब कहां ही दिक्कत है? आगे आइए, इंपेयरमेंट लॉस बता दो। अब आओ, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बताओ बेटा कैसे आएगा? फॉर्मूला बना के बताओ इसका। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कहां दिक्कत है भाई? कैरिंग अमाउंट वॉज, हाँ कुछ भी बोलते हो नलायक। 25,375 कैरिंग अमाउंट भाई। 40,000 वॉज कॉस्ट, ठीक है। माइनस रिकवरेबल इज, ओहो ये मशीन खराब हो गई। किताबों में 25,000 की थी, 25,000 कुछ की, 20 ही रिकवर करके दे पाएगी। यानी घाटा कितने का हो गया? 5375। अच्छा करेंगे क्या इसका? पूछा नहीं है इसने, पूछा नहीं है उसने क्या करेंगे, बस अमाउंट पूछा है। लेकिन ऐसे ही होशियारी दिखाओ अपनी और बताओ क्या करेंगे? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट इमीडिएटली। सारा पीएनएल में चला जाएगा इमीडिएटली। लो जी, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ई पॉइंट पढ़ो, सब कुछ आ गया इसमें, कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क में दे दूंगा आपको फिर जी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट,
DE पॉइंट करवाओ मदद जी। अब किताबों में कितनी आएगी अमाउंट? अच्छा कितनी चल रही थी ये बताओ पहले तो। 25375 कितने के घटा दिया आपने? इंपेयरमेंट लॉस बुक किया आपने 53, तो रिवाइज्ड कितनी किताबों में आएगी अब? अरे 20,000 ही तो आनी चाहिए, वही जोड़ घटा घुमा फिरा के पूछ रहा है बात। किताबों में 20 ही तो आनी चाहिए। अब 25,000 कुछ चल रही थी, 5,000 कुछ का लॉस बुक कर लिया, किताबों में 20,000 कुछ आनी चाहिए, 20,000 आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? डेप्रीसिएशन बताना। अब इस साल डेप कितना लगवाओगे? डेप्रीसिएशन फॉर 2012। भाई अभी तक तो लग रहा था 4875 का 3 साल से। अब बताओ रिवाइज्ड डेप कितना लगवाया करोगे? बताओ जी। AS 10 क्या कहता है? जो हो गया सो हो गया। बोलो भाई, नई फिगर्स पकड़ो और रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से निकाल देना। बताओ आज किताबों में वैल्यू कितनी है? 20,000। बताओ स्क्रैप कितना है? 1,000। बताओ लाइफ कितनी बची हुई है? 5 साल। कितना? 3800 पर एनम का डेप्रीसिएशन 2012 के बाद से लगा करेगा। पूरा AS समाप्त। मैक्सिमम चीज थी इसमें ये। और मजेदार बात देखो ये है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनवाया, अभी कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर पूरा काम करवा दिया। बेटा ठीक है यहां तक की बात। चलो क्वेश्चन 2 और 3 पढ़वा देता हूं, करेंगे इसको होमवर्क में। फिर पढ़िए बेटा, पढ़ना था। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट, कैरिंग अमाउंट थी उसकी 100 लाख रुपए, किताबों में 100 लाख की है आज ये। बैलेंस लाइफ बची हुई है 5 साल और रेजिडुअल वैल्यू है 5 लाख। बेटा क्लियर हो रही है बात? सिंपल है, आज की बात सारी दे दी उसने। फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं 5 साल के। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज इफ डिस्काउंट रेट इज 10%। देखना जरा, क्या ये काम ना कर पाओगे? बोलो बेटा, क्या ये वाला काम ना हो सकता है? यहां पर डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना है? 10%। कैश फ्लोज दिए हुए हैं 5 साल के। बोलो, इसमें स्क्रैप जोड़ देना। लास्ट वाले कैश फ्लो में 20 लाख में 5 लाख और जोड़ देना। बेटा क्लियर है? ये आपकी आ जाएगी वैल्यू इन यूज। आगे आओ। एंड ऑल्सो कैलकुलेट, हो शर्म भी नहीं आ रही, ऑल्सो कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट इफ नेट सेलिंग प्राइस इज 60 लाख। ये निकाल लिया। NSP कितना दे दिया? 60 लाख। बताना जरा रिकवरेबल क्या होगा? विच एवर इज। आइए क्या बताऊं इसमें, बताओ भाई, कुछ है कराने के लिए? ये अच्छा पता है एक चैलेंज क्या आता है? अभी बड़ा आसान लग रहा है, ये करो प्लस माइनस करो कंपेयर करो काम खत्म। लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रिवाइज नहीं किया,
तो सब वॉश आउट हो जाएगा। वैल्यू इन यूज क्या था, रिकवरेबल अमाउंट क्या था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो बताओ 4 नंबर के फ्री में नंबर है या नहीं है इसके? ये तो छोड़ो, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कहां है इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज? बिल्कुल आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बस यही है, कुछ और सिखाऊंगा भी नहीं मैं इसमें आपको। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। फोर पर आओ पहले। 4 ये सब लिखवा दूंगा अभी थ्योरी में, ऑल द थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी नोट्स बनवा दूंगा मैं आपको इसके। नोट्स बनवाने में आपको और मजे आएंगे बाद में, क्योंकि सब चीज पढ़ लेंगे पहले ही। तो एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स 4 years ago फॉर 150 लाख एंड डेप्रिशिएट्स 10% ऑन एसएलएम। 4 साल पहले खरीदी थी 150 लाख की, 10% डेप लगाते जा रहे थे, 15 लाख का डेप लग रहा होगा, बोलो 60 का लग चुका होगा, आज की वैल्यू 90 लाख होगी। यही मतलब है इसका। इस सबसे कैरिंग अमाउंट आ गया आज का 90 लाख रुपए। 4 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी वो आज 90 लाख पर आकर खड़ी हो गई। आगे आओ। एट द एंड ऑफ 4th year इट हैज रीवैल्यूड द एसेट्स एट ₹75 लाख। मैंने एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया। किताबों में कितने की थी ये? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4। ये AS 10 लेके आऊंगा बीच में मैं। आज यहां पर जो कॉस्ट थी दैट वाज 150 लाख, डेप्रीसिएशन पर एनम था 15 लाख का, 4 साल डेप लग गया, तो यहां पर कैरिंग अमाउंट जो है एसेट की वो है 150 लाख माइनस 15 इंटू 4 साल का डेप, 60 लाख घटाने के बाद 90 लाख। बेटा देखना ठीक लिख दिया क्या मैंने? ये कैरिंग अमाउंट आज 90 लाख थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने इसका रीवैल्यूएशन कर डाला। कितने में कर डाला मैंने? एंड लो, यानी क्या बुक कर दूं इस पे कुछ हो गया मेरा रीवैल्यूएशन लॉस 15 लाख का। कितनी रह गई? जरा रुक के बताओ AS 10 क्या कहता है? इस 15 लाख का क्या करिएगा? हाँ, PNL में सोच लो, शर्म तो ना आ रही होगी। PNL में जाएगा भाई, घाटा है। 1 मिनट लगती है मुझे आपको भटकाने में। PNL में जाएगा भाई, घाटा है, वैल्यू कम हो गई। अच्छा, बढ़ जाती तो शर्म कर लो, बोलने से पहले जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? प्रोविजन घाटों का बनता है, ये गेन है। अगर इसकी क्वेश्चन नंबर 3 में यही कराऊंगा मैं, इसलिए पूछ रहा हूं। ये वैल्यू आज मैंने 100 लाख कर दी होती तो 10 लाख का रीवैल्यूएशन गेन होता, उसका क्या करते? AS 10 में बहुत बड़ा चार्ट बनवाया था, एक याद आ रहा है? फर्स्ट रिवैल्यूएशन, सेकंड रिवैल्यूएशन, उसमें पहले गेन हो अब लॉस हो तो क्या, पहले लॉस हो अब गेन हो तो क्या, पहले गेन था अब दोबारा गेन हो, पहले लॉस हो फिर दोबारा लॉस हो। याद आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? यही मत पूछो, कल का याद नहीं हमें। क्या करते थे बताओ फिर गेन का? एग्जैक्टली, शुड बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर गेन है उसको प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। याद आ रहा है? खैर, ये तो रिवैल्यूएशन लॉस है, क्या करेंगे इसका? डेबिटेड टू PNL। पढ़ो आगे अब। It was revalued, it has revalued the assets at 75 लाख and the return of the loss on revaluation to, लो बता भी दिया। नहीं भी बताता तो भी मैं यही करने वाला था। खैर, however on the date of revaluation the market price is 67.5 lakh and expected disposable cost are ₹3 lakh। क्या दे दी जरा बताना, यहीं पर क्या दे दी इसने?
नेट सेलिंग प्राइस ना बता दिया क्या? कितना है आज? हाँ, 67.5 माइनस 3 लाख, यानी अगर आज बेचना चाहें इसे, मार्केट में पूछा तो इतने में बिक जाएगी, 3 लाख रुपए एजेंट ले जाएगा कमीशन, ये नेट सेलिंग प्राइस होगी। आगे आओ, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑन द बेसिस दैट फेयर वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन डिटरमिन्ड बाय मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू इन यूज। लो बेटा, गजब गजब, कोई प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं करना, दे दिया। वैल्यू इन यूज कितनी है? वैल्यू इन यूज इज, लो बेटा जरा काम करवाओ आप थोड़ा सा, बताओ क्या करवाओगे? हाँ जी क्या यहां से रिकवरेबल अमाउंट ना आ जाएगा? हाउ मच? 64.5 लाख, विच एवर इज हायर। बेटा यही हो गया कि नहीं हुआ? कैरिंग अमाउंट कितनी है किताबों में? जोड़ घटा करने के बाद आज ये है कि नहीं है? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस? 75 लाख माइनस 64.5 लाख, हाउ मच? 7.5, 10.5 लाख। क्या करेंगे इसका? डेबिटेड टू P&L अकाउंट इमीडिएटली। क्या कोई भी दिक्कत है? इसको आप ऑब्वियसली बात है ऐसे नहीं करोगे, इसे प्रॉपर लिख कर करोगे, ठीक है ना? वैल्यू कॉस्ट एज ऑन इतना, डेप्ट 3 साल का इतना, तो आज वैल्यू ये है, प्लस रिवाइज, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, ऐसी सारी चीज है ना, कि आज प्लस रिवैल्यूएशन माइनस रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू P&L, ये बची वैल्यू। अब नाउ एज ऑन टुडे एनएसपी ये है, VIU ये है, रिकवरेबल ये, तो इंपेयरमेंट लॉस इतना हुआ जो हम डेबिट कर देंगे P&L में। नोट करो फटाफट से। रीवैल्यूएशन का पॉइंट ले आया थोड़ा सा मैं यहां पर। रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया थोड़ा सा। चलो इतना करेंगे आज, ठीक है। एक पॉइंट और है, कैश जनरेटिंग यूनिट CGU। क्वेश्चन नंबर 3, रिवैल्यूएशन गेन अगर हो जाए तो क्या, 2 चीजें, और इसके नोट्स बनवाना, ये सब इसमें बाकी है। कल की क्लास में हम फिनिश कर लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ इसमें और नहीं है। धन्यवाद, बाय बाय।